नमः संस्कृता मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आज के संस्कृत स्टडी में हम वाचन कर रहे हैं किरात अर्जुनीयम का। और किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में हम लोगों ने 14 श्लोकों का वाचन कर लिया है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि बनेचर महाराज से बता रहा है कि आप लोगों से वह बहुत सशंकित रहता है और सशंकित रहते हुए भी वह अपने लोगों को आत्मरक्षा में सभी जो उसके अनुचर हैं, जो सेवक हैं, उनको अपनी रक्षा में चारों तरफ लगाकर वह सबके सामने असंशकित अर्थात अभयभीत मतलब आपसे भय युक्त जो चेहरा था उसको बदल देता है। बिना भय वाला चेहरा आकृति धारण करते हुए सबसे मिलता है कि मुझे अब भय नहीं है, किंतु उसको आप लोगों से भय है। जैसे ही उसके अनुचरों और सेवकों का कार्य खत्म हो जाता है तो उनको बड़ा सत्कार के साथ जो सेवक आते हैं उनका बहुत सत्कार करता है और सत्कार के साथ उसको धन देता है। और जब वह धन देता है तो यही सब उसकी कृतियां विद्यमान हैं और यही सब कृतियां उसकी चारों तरफ फैल रही हैं। और इस प्रस्तुत श्लोक में वह बनेचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि वह अब नीति पूर्वक जो उपाय होते हैं, और उपाय का मतलब यह है कि साम दाम दंड भेद, तो वह इन चारों उपायों का जिस प्रकार से मतलब प्रयोग करके अपने लक्ष्य सिद्धि करना चाहता है। साम दाम दंड भेद इन उपायों का प्रयोग करके अपने लक्ष्य का सिद्धि करना चाहता है। उसके विषय में बताते हुए बनेचर बताया कि वह किस प्रकार से जो उसके भविष्य में जो है वह भी काम दे रही है। उसकी जो अर्थ संपदा है वह निरंतर इन उपायों के प्रयोग से फैल रही है या बढ़ रही है, जो उसके निरंतर भविष्य तक उसका साथ देगी। तो आइए हम वाचन करते हैं किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 15वें श्लोक का वंशस्थ छंद में। अनारकं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य संवेग्न योग सत्क्रिया। अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य संविनियोग सत्क्रिया। फलन्त्युपाय परिवृत्ति रूपेत्य संघर्ष इव अर्थ संपदा। तो अर्थ संपदा जो उसका अर्थ संपदा बता रहे हैं कि जो उसका आर्थिक संपत्ति है, जो धान्य है, वह हो रही है क्या? अनारतम। और अनारतम मतलब निरंतर, फलंती मने उत्पन्न हो रही। अनारतम अर्थ संपत्ति किसकी? तो अब यहाँ पे दिए हैं तेन मतलब दुर्योधन। तो अर्थ संपदा जो उसकी अर्थ संपत्तियां हैं वह अनारतम मने निरंतर फलयंती फल फूल रही है, निरंतर फल रही है या निरंतर बढ़ रही है। तो उसकी जो अर्थ संपत्तियां हैं वह इसकी तेन, और तेन माने किसका बोध हो रहा है? दुर्योधन का। तो दुर्योधन तेन अर्थ संपदः अनारतम फलंती, उसकी अर्थ संपत्ति निरंतर बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है। और काहे बढ़ रही है? तो बताया उपाया जो उपाय उसने लगाया है साम दाम दंड भेद, तो इसी को कह रहे हैं उपाया। और उपाय जो लगाया है तो वह उपाय जो है उसको क्या है? संघर्ष इव परिवृत्तायति। जो उपाय है साम दाम दंड भेद, यह सब उसको संघर्ष ही परिवृत्ति, परि माने चारों तरफ, बृहति माने भविष्य में, आती माने काम, तो भविष्य में भी यह क्या कर रहे हैं? उसका उपाय जो है वो भविष्य में भी काम आ रहा है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वो स्पर्धा कर रहे हैं। कौन? यह अपने में स्पर्धा कर रहे हैं। जो उपाय है साम दाम दंड भेद, वो संघर्ष में अर्थात अपने में स्पर्धा करके परिवृत्तायति अर्थात उसको भविष्य काल तक उसके धन संपत्तियों को
अनारत्व में निरंतर फलंती, निरंतर उसको बढ़ा रहे हैं या उत्पन्न कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि तेन वह तेन पदेषु विभज्य, वह कौन? दुर्योधन। दुर्योधन पदेषु माने कार्य और विभज्य माने बांट का, सम्यक माने सब, जो संपूर्ण कार्य है तो वह सम्मुख कार्य को प्रयोग रूपी जो कार्य है, तो तेन माने दुर्योधन, पदेषु माने सभी कार्यों को, सम्यक माने विधि पूर्वक, विभाज्य माने विभाजन करके वह कार्यों को विभाजन करता है। प्रयोग रूपी जो विभाजन होते हैं उसको अच्छी तरह से विभाज्य करके विनियोग सत्क्रिया अर्थात प्रयोग रूपी संस्कार को लभ्यता माने प्राप्त करता है। विनियोग सत्क्रिया अर्थात वह प्रयोग रूपी सत्कार को लभ्यता मतलब प्राप्त करता है। तो आइए एक बार फिर देखें। अर्थ संपदा तेन, दुर्योधन के अर्थ संपत्ति जो है, अनार्तम माने निरंतर, फलंती माने उत्पन्न हो रही हैं। अब काहे उत्पन्न हो रहे हैं तो उसको बता रहे हैं उपाया अर्थात जो उपाय है, साम दाम दंड भेद, उनके, और यहाँ पे जो र है यहाँ पे चला जाएगा तो परिबृहंतायति है, विसर्ग हो जाएगा तो परिबृहंतायति अर्थात भविष्य में धन संपत्तियों को निरंतर उपयुक्त माने उत्पन्न करने वाली यह जो उपाय है, संघर्ष आपस में प्रतिस्पर्धा करके उसके अर्थ संपत्तियों को निरंतर बढ़ा रही है। फिर कह रहे हैं कि तेन पदेषु, वह कार्यों को अर्थात दुर्योधन कार्यों को सम्यक समग्र रूप से विभाजन करके विनियोग सत्क्रिया प्रयोग रूपी सत्कार को लभ्यता माने प्राप्त करता है। कहने का अर्थ है कि वह वनेचर बताया महाराज से कि जो दुर्योधन है वह सबको अपने कार्यों को सुचारू रूप से विभाजित कर दिया है, जिसमें साम दाम दंड भेद जो है यह उपाय है, और यह उपाय उसके अर्थ संपत्तियों को उसके भविष्य काल तक उन्नति कर रही है, उसके धन संपदा को उन्नति के मार्ग पर ले जा रही है या उसके उन्नति को फैला रही है। यह सब करते हुए प्रयोग रूपी जो कार्य है उसका सत्कार करता है, और सत्कार करने के साथ साथ अपने कृतियों को प्राप्त कर रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।